नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षकों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। कभी शिक्षा विभाग की तरफ से फैसला सुनाया जाता है तो कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले सुना देती है जिसके बाद से शिक्षक अभ्यर्थियों की मुश्किलें काफी बढ़ती जाती हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिसके बाद से लगभग 22,000 शिक्षकों के घर में चूल्हे जलना बंद हो जाएंगे। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको विस्तार में बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया है जिसमें कि बिहार में जितने भी 22,000 बीएड पास शिक्षक हैं वह अब कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस बात का निर्देश दिया है कि यह जो शिक्षक हैं वो उन्हें पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि हाई कोर्ट की तरफ से शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि अब जो खाली 22,000 पद है उन पर बहाली के लिए नई प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको लेकर पहले ही फैसला सुनाया जा चुका है और अब ऐसे में जो जानकार हैं उनका यह मानना है कि इस विषय पर शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए और उनसे यह मांग करनी चाहिए कि इन शिक्षकों के बारे में सोचे विचारे, क्योंकि इससे 22,000 शिक्षक जो हैं उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी शैलेंद्र कुमार जी। शैलेंद्र जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि जो यह 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है, सरकार तो उन्हें अयोग्य बता रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या दोष है। एनसीटीई ने जो गाइडलाइन बनाया उसी के आधार पर सभी अभ्यर्थी ने जो भी शिक्षक अभ्यर्थी थे उन्होंने बीएड किया। ये सब जो भी शिक्षक हैं वो राजनीति की भेंट समझिए कि चढ़ रहे हैं। अब एनसीटीई पर कोई भरोसा ना करे, सरकार की गाइडलाइन पर कोई भरोसा ना करे तो किस पर करे बताइए। वो अब शिक्षक अभ्यर्थी जाएंगे कहाँ? हालांकि माननीय उच्च न्यायालय ने अपना काम किया है, क्योंकि भावनाओं के आधार पर तो फैसला नहीं दिया जा सकता, लेकिन कम से कम सरकार को भी इनकी हितों का ध्यान रखना होगा और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी, क्योंकि बीच चौराहे पर किसी को ला करके खड़ा कर देना ये कहाँ तक न्यायोचित है। जब 2018 में एनसीटीई के तहत ही इन लोगों को जब जॉब दिलाया गया था, तो अब जब शिक्षा विभाग की तरफ से ये दिया गया था तो अब शिक्षा विभाग इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? इसको लेकर आप लोगों में आक्रोश नहीं है? सबसे बड़ी बात है कि जब शिक्षा विभाग को पता होता है कि इस तरह का होने वाला है तो फिर इस तरह का वो कदम क्यों उठाती है। मैं खुद 2012 में जब एसटीईटी पास किया था तो उस टाइम अनट्रेंड शिक्षक था। हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया कि अनट्रेंड शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। एनसीटीई से अनुमति मिली तो ओबीसी और जनरल कोटे में अनुमति नहीं मिली, तो अनट्रेंड शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई थी। उस टाइम 2012 की बात कर रहा हूँ। हम पूरे बिहार में घूम करके सभी नियोजन इकाइयों में आवेदन दिया था। बीच में हम लोग लटके हुए रह गए, बाद में हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त किए। तो ये शुरू से ऐसा रहा है कि राजनीति की भेंट का शिकार होते आ रहे हैं अभ्यर्थी और आज भी हो रहे हैं। सरकार को यह समझना चाहिए कि क्या रूल है, क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है, हम किस तरह का कदम उठाएं कि जो हमारे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनका हित हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके एक फैसले से क्या होता है, किसी का जीवन बर्बाद हो जाता है और बीच चौराहे पर खड़ा हो जाता है, वो कहीं का नहीं रह पाता, न घर का न घाट का। जी, तेजस्वी यादव खुद को युवाओं का नेता बताते हैं और उन्होंने वादा भी किया था बिहार में रोजगार देंगे, दे भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद शिक्षक अभ्यर्थियों को इतनी परेशानियां क्यों हो रही है? आपको ऐसा लगता है कि इस मामले पर सरकार अपना स्टैंड दिखाएगी, शिक्षा विभाग स्टैंड लेगा शिक्षकों? देखिए मैडम, मान लीजिए कि कोट आप पहन लीजिए खूब अच्छा और उस पर मैला लगा लीजिए तो फिर उस कोट का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। 1,70,000 उन्होंने विज्ञापन निकाला, अच्छी बात है, लेकिन धरातल पर उतने शिक्षक दिख नहीं रहे हैं। 1,20,000 शिक्षकों का रिजल्ट दिया गया, 1,10,000 अभ्यर्थी ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गए और मात्र 94,000 लोगों ने ही योगदान किया। तो एक्चुअल में सरकार की अगर मंशा होती कि शिक्षक दिखे 1,20,000 स्कूलों में, तो जाहिर सी बात है कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान बनाती। बीच में जब विज्ञापन में इतने संशोधन हो गए तो क्या सप्लीमेंट्री वेटिंग लिस्ट का प्रावधान बीच में नहीं बन सकता है, जबकि हजारों पद खाली हैं। और माननीय अतुल सर बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूं माननीय अतुल सर से कि किस परीक्षा में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं होता? उस परीक्षा में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं होता है जिसमें पहले प्रोविजनल रिजल्ट दिया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट जब जारी हो जाती है उसके बाद कोई जॉब छोड़ता है तो उसमें वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होता। लेकिन इसमें तो सीट से कम ही रिजल्ट दिया गया।
और बाद में जो सीटेट फेल अभ्यर्थी छट गए, चाहे कोई डीवी में नहीं आए, तो उनके जगह पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। तो ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अगर नहीं देना था सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो सीट का 1.25 गुना या 1.5 गुना रिजल्ट देते। सर ये जो अभ्यर्थी क्वालिफाई थे उन सबका रिजल्ट देते। सर ये तो अभ्यर्थियों की परेशानी है, लेकिन जो शिक्षक पहले से जिनका चयन हो चुका था, अब आप सोचिए कि उनके परिवारों के खर्चे कैसे चलेगा। आपको क्या लगता है कि ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी या शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी नहीं है कि सुप्रीम? बिल्कुल जिम्मेदारी है, क्योंकि वो राजा हैं, हमारे बिहार के राजा हैं, तो उनकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मानवीय आधार पर उनको सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए, उनके हित का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से ऐसे बेटी के बाप थे जिन्होंने जॉब में रहते हुए लड़के से अपनी बेटी की शादी की कि चलो भाई लड़का शिक्षक बन गया, और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपने घर के जेवर तक बेच करके उन लोगों ने शादी की अपनी बेटी की। और जब आज उनको पता चलेगा कि मेरा दामाद जो है बेरोजगार हो गया, तो कहाँ जाएंगे? वो क्या करेगा? वो लड़का जो जॉब में था 1.5-2 साल नौकरी किया और आज वो सड़क पर आ जाएगा, उसके परिवार वाले कैसे जिएंगे? जी, तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव या फिर बिहार सरकार, शिक्षा विभाग इसको लेकर के अपना स्टैंड दिखाएगा? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता, क्योंकि शिक्षक भर्ती करने का इरादा भी नहीं है। और मतलब मैं इतना दुख में हूँ कि मतलब शिक्षक अभ्यर्थियों से या शिक्षकों से सरकार की हमदर्दी अगर होती तो ये लोग केवल बहाली के विज्ञापन पर और आंकड़ों पर ज्यादा न जोर देते हुए ये धरातल पर स्कूलों में उतने शिक्षक उतारने की कोशिश करते, या जो शिक्षक अभ्यर्थी जिनको बीएड वाले थे, जिनको बाहर किया गया है, उनको पहले ही वो भर्ती नहीं करते, डीएलएड वाला की भर्ती कर देते। वो बेचारा अपना बीएड किया हुआ था, अपना दूसरा रास्ता देखता या उसके लिए प्रिपेयर करता, तैयार होता। आज तो प्राइमरी स्कूल में भी रहने लायक नहीं रहा, और उन्होंने बहुत सारी परीक्षाओं को भी छोड़ दिया अपने जॉब के निर्वहन करते हुए, बहुत सी परीक्षाओं की भी तैयारी भी नहीं कर पाया। वो बीच में कहाँ जा पाएगा? ये सरकार आंकड़ों पर केवल ध्यान दे रही है, धरातल पर क्या हो रहा है, लेकिन इतने लोग मूर्ख नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ धरातल पर क्या हो रहा है। युवा वर्ग जो है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है ना, वो बिल्कुल जो जमीन से जुड़ा हुआ है ना, वो जानता है कि विज्ञापन कितना निकला और स्कूल में कितने शिक्षक गए, और जो 22,000 जो लोग बाहर हो रहे हैं उसमें एनसीटी की गलती है कि सरकार की गलती है कि कोर्ट ने सब युवा समझ रहे हैं, सब अभ्यर्थी समझ रहे हैं। अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है, शिक्षा विभाग की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं किया जाता है, तो अगला आप लोगों का कदम क्या होगा? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ तो कोई जा नहीं सकता, लेकिन सरकार अगर एक्शन नहीं लेती है तो ये बहुत मानवीय आधार पर देखा जाए तो बहुत शिक्षकों के साथ अन्याय होगा, और कल का दिन जो है एक काला दिन के रूप में जाना जाएगा। और यह देखा जाए तो एक शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के नाम पर एक धब्बा होगा बीएड अभ्यर्थियों का बाहर होना। ठीक है सरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।